नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा न्यू टॉपिक है जिसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फ्रेंड्स, क्या होता है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। फीमेल के अंदर पाए जाने वाले जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। यानी कि फीमेल जेनिटलिया जो भी होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो किसके लिए काम आते हैं? तो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए या रिप्रोडक्शन करने के लिए। रिप्रोडक्शन का मीन्स क्या होता है? टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑफस्प्रिंग। एक न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? इस सिस्टम्स की हेल्प लेते हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम आज जो बात करेंगे वो किसके अंदर बात करते हैं? फीमेल के अंदर। तो इसीलिए हमने इसका नाम ले दिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइडेशन करके हम इसकी स्टडी करेंगे। तो नंबर 1 इसकी जो कैटेगरी होती है उसका नाम है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? कंबाइनली वल्वा के नाम से भी ये जाना जाता है। यानी कि फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज आल्सो नोन एज वल्वा। फिर अपन बात करते हैं इसका नेक्स्ट कैटेगरी होती है जिसका नाम है इंटरनल जेनिटेलिया। इंटरनल जेनिटेलिया का मीन्स ये है कि वो ऑर्गन्स जो क्या होते हैं फीमेल के इंटरनली पाए जाते हैं पेल्विक कैविटी के अंदर, हम उसे क्या बोलते हैं? इंटरनल जेनिटेलिया। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मीन्स क्या होता है? जो कि आप क्या कर सकते हो? उसको विजिबल कर सकते हो। यानी कि विजिबल पोर्शन जो होते हैं फीमेल जेनिटेलिया के जो बाहर पाए जाते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब नेक्स्ट वन जो इसका कैटेगरी है उसका नाम है एक्सेसरी ऑर्गन। ये ऑर्गन क्या होते हैं? सपोर्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ये भी क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर काउंट किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेसरी ऑर्गन। इसका एग्जांपल होगा जैसे कि ब्रेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम क्या करेंगे? नंबर 1 जो हमारा आज का जो टॉपिक है एक्सप्लेन करेंगे, उसका नाम है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कंबाइनली वल्वा के नाम से जानते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या बात की? एक्सटर्नल जेनिटेलिया आर कलेक्टिवली नॉन एज वल्वा। जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है हम उसको क्या बोलते हैं? कंबाइनली वल्वा के नाम से जानते हैं। फिर हमने लिखा यहाँ पर इट कंसिस्ट ऑफ, यानी कि ये जो वल्वा है या एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो वल्वा के अंदर क्या क्या पाया जाता है? तो नंबर 1 होता है आपका लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, द क्लाइटोरिस, the vaginal orifice या opening. Next one the vestibules, the hymen and the vestibule gland, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? बार्थोलिन ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी स्ट्रक्चर क्या होती है? वल्वा के अंदर पाई जाती है या वल्वा के अंदर इंक्लूड की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी वल्वा को अपन क्या बोल सकते हैं? एक्सटर्नल जेनिटेलिया को बोल सकते हैं। अब मैं आपको डायग्रामेटिक व्यू से इन वल्वा के बारे में आपको बताता हूँ। तो ये फीमेल का क्या है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, जिसके अंदर हमने यहाँ पर अभी जो पढ़ा है कि इसको क्या बोलते हैं? वल्वा भी बोल सकते हैं। और वल्वा के अंदर क्या क्या काउंट होता है देखिए फ्रेंड्स। सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर द क्लाइटोरिस, ये जो क्लाइटोरिस प्रेजेंट है, यूरिथ्रल ऑरिफिस ये होती है यहाँ पर, बार्थोलिन ग्लैंड्स। नेक्स्ट हमने लिखा ये वेजिनल ऑरिफिस, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? वेस्टिब्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं। फिर हमने लिखा यहाँ पर सब बार क्या आता है? लेबिया माइनोरा ये वाला, और उसके बाद क्या आता है? लेबिया मेजोरा। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर क्या पाई जाती है? हाइमन, और इसको अपन क्या बोलते हैं? अंदर वाली, इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। और वेस्टिब्यूल्स के अंदर क्या होते हैं? 4 ओपनिंग होती है, जिसको बोलते हैं वेजिनल ओपनिंग, यूरिथ्रल ओपनिंग, बार्थोलिन ग्लैंड्स 2 पाई जाती हैं। इस प्रकार से क्या होती है? 4 ओपनिंग होती है किसके अंदर? वेस्टिब्यूल के अंदर। और ये वाला जो एरिया है वेजिना और एनस के बीच में जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, हम उसे क्या बोलते हैं? पेरिनियम। और यहाँ पर क्या किया जाता है? इंसिजन लगाया जाता है। जब डिलीवरी होती है, चाइल्ड बर्थ होता है, तो वहां पर क्या है? इंसिजन यहाँ पर लगाया जाता है इस वाले पेरिनियम के एरिया में। तो ये हमने क्या कर लिया? एक डायग्रामेटिक व्यूज का नॉर्मली देख लिया सुपरफिशियली। अब अपन क्या करेंगे? इन स्ट्रक्चर को 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है लेबिया मेजोरा, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो बाहर आपको दिखाई दे रहा है, स्किन का जो फोल्ड है, डबल फोल्ड ऑफ स्किन जो होती है बाहर आपको एक दिखाई दे रही है, हम उससे क्या बोलते हैं? लेबिया मेजोरा बोलते हैं ये वाला। अब लेबिया मेजोरा क्या होता है देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिखा देयर आर 2 लार्ज फोल्ड, 2 लार्ज बड़े बड़े फोल्ड होते हैं, आप देख सकते हैं इस प्रकार से। ये जो बाहर आपको 2 फोल्ड दिखाई दे रहे हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? लेबिया मेजोरा बोलते हैं। तो देयर आर 2 लार्ज फोल्ड फॉर्मिंग द बाउंड्री ऑफ वल्वा। ये 2 लार्ज फोल्ड होते हैं जो क्या करते हैं? वल्वा की बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हमने लिखा देयर आर कंपोज ऑफ स्किन, फाइब्रस टिश्यू एंड फैट। ये जो होते हैं कौन? लेबिया मेजोरा, जो क्या होते हैं? 2 स्किन के बड़े बड़े फोल्ड होते हैं, और ये क्या करते हैं? बाउंड्री बनाते हैं किसकी? वल्वा की बाउंड्री बनाते हैं। और उसके साथ साथ में ये किससे मिलकर बने हुए? तो ये स्किन से मिलकर बने होते हैं। इसमें क्या होता है? फाइब्रस टिश्यू बने होते हैं और फैट, इन सबसे ये क्या होता है? इन सबसे ये मिलकर बना हुआ होता है। फिर हमने लिखा एंड कंटेन लार्ज नंबर ऑफ
और इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, एन लार्ज नंबर ऑफ सीबेशियस एंड एक्राइन स्वेट ग्लैंड। इसके अंदर इस वाले कौन सा लेबिया मेजोरा जो हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर क्या पाई जाती है, स्वेट ग्लैंड पाई जाती है। कौन कौन सी, सीबेशियस ग्लैंड और एक्राइन स्वेट ग्लैंड, ये दोनों क्या होती है ग्लैंड्स इसके अंदर प्रेजेंट रहती हैं। तो ये हमने क्या पढ़ लिया लेबिया मेजोरा के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने क्या पढ़ा लेबिया मेजोरा के अंदर, तो लेबिया मेजोरा क्या होती है, बाहर डबल स्किन का फोल्ड होता है, लार्ज स्किन फोल्ड होता है, और ये क्या होता है बाउंड्री बनाता है किसकी, वल्वा की। और ये किससे मिलकर बना होता है, तो स्किन से मिलकर बना होता है, फैब्रिक टिश्यू से मिलकर बना होता है, और फैट से मिलकर बना होता है। यहाँ पर क्या होता है बहुत ज्यादा मात्रा में फैट पाया जाता है। उसके साथ साथ हमने ये पढ़ा कि लेबिया मेजोरा जो होता है उसके अंदर और क्या पाया जाता है, तो उसके अंदर दो ग्लैंड्स पाई जाती है जिसका नाम है सीबेशियस और एक्राइन ग्लैंड। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने पढ़ लिया लेबिया मेजोरा के बारे में। नेक्स्ट वन हम पढ़ेंगे किसके बारे में, यहाँ पर देख सकते हैं इसका नाम है लेबिया माइनोरा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए लेबिया माइनोरा किससे कहते हैं वो अपन पढ़ते हैं। सॉरी लेबिया माइनोरा से पहले दो लाइन में आपको बता देता हूँ लेबिया मेजोरा के बारे में। Anteriorly the fold join in the front of symphysis pubis, यानी कि जो लेबिया मेजोरा होता है वो एंटेरियरली आगे से किससे आगे जाके कहां पर जुड़ता है, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये सिम्फाइसिस प्यूबिस से आकर जुड़ता है, कहां पर, सिम्फाइसिस प्यूबिस पर आगे जाके। और इसी प्रकार पोस्टेरियरली पीछे से, तो पीछे से हमने लिखा था पोस्टेरियरली दे मर्ज विद द स्किन ऑफ पेरिनियम, यानी कि ये जो लेबिया मेजोरा है, सॉरी ये जो लेबिया मेजोरा है आगे कहां पर जुड़ता है, एंटेरियरली तो ये जुड़ेगा सिम्फाइसिस प्यूबिस से, और पोस्टेरियरली पीछे जाकर ये कहां जुड़ता है, पेरिनियम के अंदर। ये क्या होता है, मर्ज होता है, यानी यहाँ पर आके जुड़ जाता है किसके अंदर, पेरिनियम के अंदर। पोस्टेरियरली इट मर्ज इनटू द पेरिनियम। फिर हमने लिखा एट प्यूबर्टी हेयर ग्रो ऑन मॉन्स प्यूबिस, ये बता रहा है कि जब प्यूबर्टी आ जाती है गर्ल्स के अंदर तब इस वाले मॉन्स प्यूबिस वाले एरिया पर क्या आता है, हेयर आने लग जाते हैं, और उसी हेयर को अपन क्या बोलते हैं, प्यूबिक हेयर के नाम से जानते हैं। तो ये हमने कंप्लीट क्या पढ़ लिया, हमने लेबिया मेजोरा पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा क्या होता है, देयर आर टू स्मॉलर फोल्ड ऑफ स्किन बिटवीन द लेबिया मेजोरा। अब इसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, लेबिया माइनोरा पढ़ेंगे। तो लेबिया माइनोरा हम ये पढ़ रहे हैं कि दो बड़े बड़े जो फोल्ड है स्किन के जिसको हमने नाम लिया था लेबिया मेजोरा, उस दो बड़े बड़े फोल्ड लेबिया मेजोरा के बीच में स्मॉल फोल्ड पाए जाते हैं स्किन के, हम उसे क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा। तो आप देख सकते हैं ये बड़े बड़े जो स्किन के फोल्ड है हम उसे क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा। और इसी प्रकार से इसके अंदर देखो छोटे छोटे स्किन के और फोल्ड दिखाई दे रहे हैं दो, हम उसे क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा। ठीक है, अब इसके अंदर लिखा है कंटेनिंग न्यूमरस सीबेशियस एंड एक्राइन स्वेट ग्लैंड। इसके अंदर भी क्या होता है, दो ग्लैंड्स पाई जाती है, वो कौन कौन सी होती है, सीबेशियस और एक्राइन ग्लैंड्स के अंदर भी प्रेजेंट होती है। तो ये हमने बात कर ली किसकी, लेबिया माइनोरा के बारे में कंप्लीट। अब अपन नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है जिसका नाम है वेस्टिब्यूल। क्या है, वेस्टिब्यूल्स। तो देखिए क्या होता है वेस्टिब्यूल, द क्लेफ्ट बिटवीन द लेबिया माइनोरा इज द वेस्टिब्यूल्स, यानी कि हमने अभी पढ़ा ये सबसे बाहर जो फोल्ड इसको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा, इसके अंदर जो स्किन का फोल्ड ये वाला ये क्या कहलाता है, लेबिया माइनोरा। और इस लेबिया माइनोरा के बीच में जो आपको क्लेफ्ट दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, ये जो आपको क्लेफ्ट दिखाई दे रहा है हम उस क्लेफ्ट को क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल्स बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये होता है वेस्टिब्यूल्स। और इस वेस्टिब्यूल्स के अंदर क्या होता है, 4 ओपनिंग पाई जाती है। कितनी ओपनिंग, 4 ओपनिंग। तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर जो होती है उसको हम बोलते हैं यूरिथ्रल ओपनिंग। इसी प्रकार यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही ओपनिंग इसको हम बोलते हैं वैजिनल ओपनिंग। और इस वैजिनल ओपनिंग के दोनों और लेटरली जो साइड में प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, आपकी बार्टोलिन ग्लैंड की ओपनिंग, या अपन इसको बोल सकते हैं वेस्टिबुलर ग्लैंड्स की ओपनिंग। तो यहाँ पर 4 ओपनिंग्स पाई जाती है इसके अंदर, वेस्टिब्यूल्स के अंदर। तो ये हमने बात कर ली वेस्टिब्यूल्स के बारे में। तो लिखा देखो फ्रेंड्स हमने, द वेजाइना, द यूरेथ्रा, डक्ट ऑफ ग्रेटर वेस्टिब्यूल ग्लैंड्स जिसको हम बोलते हैं बार्टोलिन ग्लैंड्स, ओपन इनटू द वेस्टिब्यूल्स। ये सारी ग्लैंड्स और ये सारे स्ट्रक्चर जो हमने लिखा यूरेथ्रा है ये कहाँ ओपन होते हैं, इस वाले वेस्टिब्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, इनकी ओपनिंग होती है। ठीक है फ्रेंड्स, करेंगे वेस्टिबुलर ग्लैंड्स के बारे में। और वेस्टिबुलर ग्लैंड्स क्या होती है देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इस ग्लैंड्स को वेस्टिबुलर ग्लैंड्स क्यों बोला, क्योंकि ये जो ग्लैंड्स होती है वो कहाँ पाई जाती है, वेस्टिब्यूल्स के अंदर पाई जाती है, इसलिए इसका नाम ले दिया हमने वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। और इस वेस्टिबुलर ग्लैंड्स का अनदर नेम क्या होता है, तो उसका नाम होता है बार्टोलिन ग्लैंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने लिखा यहाँ पर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स या बार्टोलिन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट नियर द लेटरल साइड ऑफ वेजाइनल ओपनिंग। ये वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होती है यानी कि बार्टोलिन ग्लैंड्स होती है वो कहाँ पाई जाती है, वेस्टिब्यूल्स के अंदर पाई जाती है। और इसकी जो लोकेशन होती है क्या होती है, तो वेजाइनल जो ओपनिंग होती है इस वेजाइनल ओपनिंग के साइड में यानी कि लेटरली ये दोनों क्या पाई जाती है, यहाँ पर बार्टोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं वेजाइनल ओपनिंग होती है, इस वेजाइनल ओपनिंग के लेटरली दोनों साइड के अंदर दोनों तरफ क्या होती है, बार्टोलिन ग्लैंड्स होती है। यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स बोल सकते हैं। अब अपन देखते आगे लिखा हमने, इट इज स्मॉल पी साइज
इसकी जो साइज होती है स्मॉल पी, यानी आपने जो स्मॉल पी के देखा होगा, उस पी का जो स्मॉल साइज होती है उस साइज के अंदर क्या होती है, ये बार्थोलिन ग्लैंड्स होती है। एंड हैव अ डक्ट, और इसके अंदर क्या होती है, डक्ट होती है, और वो डक्ट ओपन कहाँ होती है, तो ये ओपन कहाँ होती है, वेस्टिबल्स के अंदर ओपन होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन नेक्स्ट इसके अंदर बात करेंगे जो वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होती हैं, इसको कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, कौन सी वेनस सप्लाई होती है, कौन सी नर्व सप्लाई होती है, और कौन सी लिम्फेटिक सप्लाई होती है। तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। किसके बारे में बात करें, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स या बार्थोलिन ग्लैंड्स के बारे में बात करें। तो बार्थोलिन ग्लैंड्स या वेस्टिबुलर ग्लैंड्स को जो आर्टरी सप्लाई होती है वो कौन सी होती है, ब्रांचेज ऑफ इंटरनल पोडेंडल आर्टरी। इंटरनल पोडेंडल आर्टरी की ब्रांच होती है जो क्या करती है, इसको आर्टेरियल सप्लाई करती है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, किसको, बार्थोलिन ग्लैंड को। नेक्स्ट हमने लिखा विनस सप्लाई, यानी कि वापस वहां से इम्प्योर ब्लड को कौन लेकर जाता है, कौन ड्रेन करता है। तो यहाँ पर हमने लिखा लार्ज फ्लेक्सेस पाए जाते हैं जो ड्रेन कहां पर होते हैं, इंटरनल इलियक वेन के अंदर ये ड्रेन होते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया इसका विनस सप्लाई। नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्व सप्लाई, इसमें इनके अंदर कौन सी नर्व सप्लाई होती है। तो हमने यहाँ पर लिखा ब्रांचेज ऑफ पुडेंडल नर्व। पुडेंडल नर्व जो होती है वो क्या होती है, यहाँ पर सप्लाई की जाती है। लास्ट वन हमने लिखा यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम कौन सा होता है, यहाँ पर काम करता है, वो लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ हमने लिखा सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स जो पाए जाते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, लिम्फ सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। तो टोटली हमने ये पढ़ लिया, आर्टरी सप्लाई कौन सा होता है, वेनस सप्लाई कौन सा होता है, नर्व सप्लाई कौन सा होता है, और लिम्फेटिक सप्लाई कौन सा होता है। तो हमने ये सारा डिस्कशन कर लिया। ये किसके होता है, हमने बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में डिस्कस कर लिया। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे जो हमारा स्ट्रक्चर्स होती है इसके अंदर, वो होती है कौन सी, क्लाइटोरिस। तो क्लाइटोरिस आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पर देखो प्रेजेंट बने हुई स्ट्रक्चर होती है, ये क्या होती है, क्लाइटोरिस होती है, अपर पोर्शन के अंदर दिखाई दे रही है। ये क्लाइटोरिस जो होती है क्या होती है, क्लाइटोरिस इज अ सेंसिटिव पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटलिया। फीमेल के अंदर एक्सटर्नल जेनिटलिया जो होते हैं उसके अंदर ये क्या होता है, सेंसिटिव पार्ट होता है, कौन, क्लाइटोरिस। और ये क्लाइटोरिस क्या लिखा है इसके अंदर हमने, इट इज होमोलोगस टू पेनिस इन मेल। मेल के अंदर जो पेनिस होता है उस पेनिस के ये क्या होता है, होमोलोगस होता है, कौन, क्लाइटोरिस। इट हैव सेंसरी नर्व एंड इलास्टिक टिश्यू। ये जो क्लाइटोरिस होता है इसमें क्या पाई जाती है, सेंसरी नर्व पाई जाती है जो क्या कहते हैं, सेंसेशन को लेती है, और इसके साथ में क्या होता है, इसके अंदर इलास्टिक टिश्यू पाए जाते हैं। लेकिन इसका बट इट हैज नो रिप्रोडक्टिव सिग्निफिकेंस, इसका कोई भी रिप्रोडक्शन के अंदर कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है इसका। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने बात कर लिया किसके अंदर, क्लाइटोरिस के बारे में हमने बात कर ली। नेक्स्ट वन जो हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर है वो है कौन सा, हाइमन। हाइमन क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें लिखा हाइमन इज अ थिन लेयर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन की एक थिन यानी पतली सी झिल्ली होती है, जो लेयर होती है, जो यहाँ पर आपने स्ट्रक्चर जो बनाया देख सकते हैं, ये क्या होती है, हाइमन होती है। आगे हमने लिखा दैट पार्शियली अकर इन वेजिना, और ये कहाँ पाई जाती है, वेजिना के अंदर पाई जाती है। इट इज नॉर्मली इनकम्प्लीटेड, नॉर्मली क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है, पूरी कंप्लीट लेयर नहीं बनती है, इनकम्प्लीट लेयर होती है। एंड अलो पासेज या पाथवे फ्रॉम दी मेंस्ट्रुअल फ्लो, और जो मेंस्ट्रुएशन जो फ्लो होता है उसको ये क्या करता है, पाथवे प्रोवाइड करता है या पासेज प्रोवाइड करने का काम करता है। ये कौन सी होती है, आपका हाइमन होता है। लास्ट वन जो हम पढ़ रहे हैं इस एक्सटर्नल जेनिटलिया के अंदर, वो होता है कौन सा एरिया, पेरिनियम एरिया। पेरिनियम क्या होता है, तो बात देखते हैं फ्रेंड्स। पेरिनियम एरिया एक्सटेंडेड फ्रॉम दी बेस ऑफ लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा का ये जो बेस होता है इससे क्या होता है, यहाँ पर एक्सटेंड पोर्शन जो स्टार्ट होता है कौन सा होता है, आपका पेरिनियम एरिया होता है। यहाँ से स्टार्ट होगा और एंड कहाँ पर होता है, ये एनस क्या नाम दिया, एनस के अंदर क्या जाकर ये एंड हो जाता है। तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से लगाकर यहाँ तक का, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिनियम बोलते हैं फ्रेंड्स। फिर मैंने लिखा पेरिनियम इज क्या होता है, रफली ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। ये देखो आपको एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये रफली क्या होता है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर की तरह पाई जाती है। और इसमें लिखा इट कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स एंड फैट। और इस पेरिनियम एरिया के अंदर क्या पाई जाती है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, मसल्स होती है और फैट्स यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट में लिखा इट इज गिव अटैचमेंट टू द पेल्विक फ्लोर। जो पेल्विक जो फ्लोर होता है उसको ये क्या होता है, अटैचमेंट के लिए सपोर्ट करता है या हेल्प करता है, तो ये उसके लिए काम आता है, यानी कि पेल्विक फ्लोर जो होता है उसको सपोर्ट करने में ये काम करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये बात की पेरिनियम के बारे में। जो पेरिनियम जो एरिया होता है वो एक्सटेंड यानी स्टार्ट कहाँ से होता है, तो हमने यहाँ पर लिखा जो लेबिया माइनोरा होता है उसका जो बेस होता है वहां से स्टार्ट होगा, और ये एंड कहाँ पर होता है, जहाँ पर एनल कहना होता है, यहाँ पर जाकर क्या होता है, एंड हो जाता है। तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक का जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिनियम बोलते हैं। यानी कि इन बिटवीन द वेजिनल ओपनिंग टू द एनल ओपनिंग, इसके बीच का जो एरिया है वो क्या कहलाता है, पेरिनियम एरिया कहलाता है।
और ये पेरिनियम एरिया और क्या काम आता है, तो जब भी इंसिजन लगाना होता हो या जो चाइल्ड बर्थ होता है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होकर एब्नॉर्मल डिलीवरी होती है, या फिर उसको पेरिनियम एरिया जो होता है यानी कि जो सर्विस होती है ओपनिंग ज्यादा नहीं हो पा रही है, तो अपन क्या करते हैं यहाँ से कट लगाते हैं, और उस जो कट कहाँ लगाते हैं अपन पेरिनियम के एरिया पर कट लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इस पेरिनियम ये कैसा होता है, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर ये होता है, आप देख सकते हैं। और इसमें क्या पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसके अंदर फैट बहुत ज्यादा मात्रा इसके अंदर पाया जाता है। और हमने इससे मन पड़ा जो पेरिनियम होता है वो क्या करता है, सपोर्ट करता है किसको, जो भी पेल्विक फ्लोर होता है उसके अंदर ये सपोर्ट करता है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, ओवरऑल कंप्लीटली एक्सटर्नल जेनिटलिया पढ़ लिया फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा, हमने अभी जस्ट बात पढ़ा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के अंदर हमने एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में बात किया था। अब अपन डिस्कशंस करेंगे हमारा नेक्स्ट जो है एक्सेसरी ऑर्गन के बारे में, जिसके अंदर अपना एग्जांपल आता है, वो होता है कौन सा, ब्रेस्ट। तो हम डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट के बारे में, ब्रेस्ट क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर्स क्या होती है, साइज शेप वगैरह क्या होते हैं, और उसके फंक्शंस क्या होते हैं, कौन सी आर्टरी वेनस सप्लाई और कौन कौन सी ब्लड सप्लाई होती है, वो अपन यहाँ क्या करेंगे, वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ब्रेस्ट के बारे में, ब्रेस्ट क्या होता है। तो हमने यहाँ पर लिखा, ब्रेस्ट आर दी लार्ज मॉडिफाइड सीबेसियस ग्लैंड। ब्रेस्ट क्या होती है, लार्ज सीबेसियस ग्लैंड्स होती है, जो किसकी मॉडिफाई होती है, लार्ज मॉडिफाइड सीबेसियस ग्लैंड होती है ब्रेस्ट। ठीक है, आगे हमने लिखा, ब्रेस्ट आर प्रेजेंट इन बायलैटरल इन फीमेल। बायलैटरल यानी कि फीमेल के अंदर, ये पेयर के अंदर पाई जाती है, बायलैटरल यानी दोनों तरफ क्या होती है, ये ब्रेस्ट पाए जाते हैं फीमेल्स के अंदर। ठीक है, एंड हमने लिखा, एंड इट कंस्टिट्यूट अ एक्सेसरी ऑर्गन। और इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेसरी ऑर्गन के नाम से इसको हम जानते हैं ब्रेस्ट को फीमेल के अंदर। एंड कंसर्न विद लैक्टेशन फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ। और जब भी चाइल्ड का बर्थ होता है तब इसे क्या होता है, लैक्टेशन करा जाता है, यानी कि बच्चे को फीडिंग कराई जाती है, बच्चे को क्या करते हैं, ब्रेस्ट फीड कराया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन बात करते हैं इसकी शेप के बारे में, बात करें ब्रेस्ट की, तो उसमें हमने लिखा, शेप ऑफ ब्रेस्ट वेरीज इन वुमेन। जो ब्रेस्ट का जो शेप होता है वो क्या होता है, वेरीज होता है, यानी हर वुमन के अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। बट इसमें आगे लिखा हमने कि बट द साइज ऑफ ब्रेस्ट इन फीमेल इज फेयरली कांस्टेंट। लेकिन जो साइज होती है ब्रेस्ट की वो क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट रहेगी हर फीमेल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके अंदर हमने लिखा है, इट इज यूजुअली एक्सटेंड फ्रॉम 2 to 6 रिब इन मिड क्लेविकुलर लाइन। अब हम बात करेंगे इसकी लोकेशंस के बारे में कि ब्रेस्ट जो होता है उसकी लोकेशंस क्या होती है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि 2 से लगाकर 6 जो रिब होती है मिड क्लेविकुलर लाइन के बीच में, ये क्या होता है, यहाँ पर पाया जाता है, फीमेल्स के अंदर लोकेटेड रहता है। तो ये हमने जो लोकेशन जो लिखी है कौन सी लिखी है, 2nd to 6th रिब्स, यहाँ पर क्या होती है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन होती है जहाँ पर ब्रेस्ट पाया जाता है। फिर हमने लिखा यहाँ पर, इट लाई इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू ओवर द फेसिया कवरिंग पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। ये जो क्या होता है, ब्रेस्ट जो होता है वुमेन्स के अंदर, ये कनेक्ट होता है या प्रेजेंट रहता है किसके द्वारा, सपोर्ट के द्वारा। यहाँ पर एक मसल्स आती है, इसका नाम है पेक्टोरलिस मेजर मसल। इस मसल से के द्वारा ये क्या होता है, ब्रेस्ट जो होता है वो कनेक्ट रहता है, और इसके द्वारा क्या होता है, ब्रेस्ट वहां पर प्रेजेंट रहता है, यानी कि उसकी जो लोकेशन होती है वो एग्जैक्ट रहती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हमने लिखा है, द ब्रेस्ट वेट। जो ब्रेस्ट का जो वेट होता है, यानी कि जो नॉर्मल एवरेज जो वजन होता है, वो यहाँ पर लिखा हमने 200 to 300 ग्राम ड्यूरिंग चाइल्ड बियरिंग एज। जब कोई महिलाएं जो फीमेल्स है वो चाइल्ड बियरिंग एज हो जाती है, तब उसके अंदर जो ब्रेस्ट का जो वेट होता है वो कितना होता है, 200 से 300 ग्राम। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो हमने यहाँ पर लिखा है, सबसे पहला एरोलर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एरोलर क्या होता है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ ब्रेस्ट के साइड में, इसको हम क्या बोलते हैं, एरोली मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके बारे में अपन आप स्टडी करेंगे। हमने यहाँ पर लिखा, सेंटर ऑफ बेस। ये जो एरोला होता है कहाँ पाया जाता है, बेस ऑफ सेंटर, यानी बेस के अंदर ही पाया जाता है एरोला। और हमने लिखा, इट इज पिगमेंटेड स्किन। ये स्किन कैसी होती है, पिगमेंटेड स्किन होती है, ये वाली जो बेस के साइड में यहाँ पर बेस में पाया जाता है, सेंटर में पाया जाता है ब्रेस्ट के। और ये कैसा होता है, पिगमेंटेड स्किन होता है, हम इसको क्या बोलते हैं, एरोला या एरोला मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। हम इसका क्या लिखा, इट इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। और इस एरोला का जो डायमीटर जो होता है हमने कितना लिखा, 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर निपल्स के बारे में, जो क्या पाया जाता है, सेंटर के अंदर पाया जाता है निपल्स के बारे में। इसके बारे में अपन क्या करेंगे, अब स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है निपल्स के बारे में, मस्कुलर प्रोजेक्शंस कवर्ड बाय पिगमेंटेड स्किन। मसल्स के द्वारा एक यहाँ पर क्या होता है, प्रोजेक्शंस होता है, ऊपर पोर्शन होता है, जो कैसा होता है, पिगमेंटेड स्किन से बना होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, निपल बोलते हैं। और इस निपल की जो साइज होती है, जो ओपनिंग पोर होता है, इसके अंदर कितनी होती है, 0.5 mm इसकी यहाँ पर साइज होती है। आगे हमने लिखा, इट एकोमोडेट 15 to 20 लैक्टेज फेरस डक्ट एंड देयर ओपनिंग। और इस निपल के अंदर क्या होता है, 15 से 20 लैक्टेज फेरस डक्ट होती है, यहाँ पर क्या होती है, इसकी ओपनिंग होती है। ठीक है फ्रेंड्स,
नेक्स्ट में हम बात करेंगे इसके अंदर मैच्योर ब्रेस्ट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 20% ग्लैंडुलर टिश्यू, 80% फैट एंड रेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर लिखा जब मैच्योर ब्रेस्ट हो जाता है तो उस मैच्योर ब्रेस्ट के अंदर 20% क्या पाया जाता है, ग्लैंडुलर टिश्यू पाए जाते हैं, 80% इसके अंदर क्या पाया जाएगा, फैट होगा, और रिमेनिंग क्या होता है इसके अंदर, कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने लिखा इसके अंदर ऑन द सरफेस ऑफ एरोला द न्यूमरस सीबेसियस ग्लैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉन्टगोमेरी ट्यूबरकल्स के नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं, मॉन्टगोमेरी ट्यूबरकल्स, जो नंबर से अंदर पाई जाती है। सीबेसियस ग्लैंड जो होती हैं, जो यहाँ पर एरोला हमने बनाया है, इस एरोला की सरफेस पे क्या होते हैं, यहाँ पर ट्यूबरकल्स पाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉन्टगोमेरी ट्यूबरकल्स, या यहाँ पर इसको क्या बोल सकते हैं, सीबेसियस ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, और वो क्या करती है, प्रेजेंट लुब्रिकेट द निपल ड्यूरिंग लैक्टेशन, जब बच्चा फीड करता है तब ये क्या काम करेगा, ये वाली जो ग्लैंड पाई जाती है वो क्या करेगी, इस निपल को लुब्रिकेट करने में काम करती है या लुब्रिकेट करने का कार्य करती है। ठीक है, फिर हमने लिखा यहाँ पर ईच ब्रेस्ट कंसिस्ट ऑफ 15 to 20 लोब्यूल्स, और जो ब्रेस्ट होता है उसमें कितने लोब्यूल्स पाए जाते हैं, 15 से 20 इसमें क्या होते हैं, लोब्यूल्स पाए जाते हैं दोनों ब्रेस्ट, ईच ब्रेस्ट के अंदर। फिर लिखा हमने ईच कंसिस्ट नंबर ऑफ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड लोब्यूल्स, और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर ये जो होती है पाई जाती है, हम उसको क्या बोलते हैं, लोब्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लोब्यूल्स। लोब्यूल्स के अंदर क्या होता है, वेयर मिल्क इज प्रोड्यूस्ड, lobule open into tiny lentiferous duct which drain milk toward the nipples। यहाँ पर हमने ये पढ़ा कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, लोब्यूल्स पाए जाते हैं यहाँ पर, जो कि होते हैं 15 से 20 होते हैं, और इसी लोब्यूल्स के अंदर क्या पाया जाता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है, और ये मिल्क का जो प्रोडक्शन होने के बाद में इस लोब्यूल से ये कहाँ चला जाएगा, टीनी लेक्टिफेरस डक्ट के अंदर चला जाता है, और इस डक्ट के द्वारा होते हुए कहाँ चला जाएगा, आपके निपल के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन किया। अब अपन बात करेंगे ब्रेस्ट के अंदर इसकी आर्टरी सप्लाई कौन सी होती है, तो हमने लिखा यहाँ पर थोरेसिक ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी होती है थोरेसिक ब्रांच की, वो क्या करती है, यहाँ पर आर्टेरियल सप्लाई करती है। फिर हमने लिखा वीनस सप्लाई, यानी कि कौन सी वेन यहाँ से ब्लड को वापस लेकर जाएगी, तो हमने लिखा यहाँ पर एक्सिलरी एंड मेमोरी वेन। ठीक है, मेमोरी वेन और एक्सिलरी वेन ये दोनों क्या करेगी, यहाँ से इनका ब्लड को वापस लेकर जाती है। लिम्फ ड्रेनेज के अंदर बात करते हैं, यहाँ पर हमने लिखा superficially axillary lymph vessels and nodes, superficially axillary lymph vessels and nodes, ये क्या होते हैं, यहाँ पर lymph drainage का काम करते हैं। लास्ट में हमने पढ़ा ब्रेस्ट के अंदर नर्व सप्लाई कौन करता है, तो यहाँ लिखा 4th, 5th एंड 6th, ये क्या होता है, थोरेसिक जो नर्व होती है वो यहाँ पर सप्लाई करती है। अब हम पढ़ेंगे इसका फंक्शंस क्या होता है ब्रेस्ट के, तो मोस्टली जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, लैक्टेटिंग फंक्शंस, यानी कि नरिशमेंट या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, एक न्यू बेबी जो होता है उसको मदर फीड कराना या ब्रेस्ट फीडिंग कराना, ये क्या होता है, इसका फंक्शन होता है, किसका, ब्रेस्ट का। तो ये हमने क्या कर लिया, ओवरऑल ब्रेस्ट के बारे में डिस्कस कर लिया। अब मैं फ्रेंड्स हमने जो भी अभी तक पढ़ा है उसको मैं आपको डायग्रामेटिक व्यू से सिंपली आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये क्या है, ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट क्या होता है, एक्सेसरी ऑर्गन होता है। ठीक है, फीमेल के अंदर एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जो किसके द्वारा कनेक्ट होता है, तो हमने यहाँ पर लिखा पेक्टोरलिस मेजर मसल्स होती हैं, उसके द्वारा ये क्या होता है, ब्रेस्ट जो होता है कनेक्ट रहता है या कनेक्शन रहता है। ठीक है, या जुड़ा हुआ रहता है। फिर हमने लिखा यहाँ पर ये जो ऊपर आपने लिखा कूपर्स लिगामेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ब्रेस्ट को अपनी साइज के अंदर, अपने शेप के अंदर स्थिर रहने के लिए क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने यहाँ पर पढ़ा कि ब्रेस्ट के अंदर क्या होता है, दो अपन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, नंबर 1 एरोला एंड नंबर 2 निपल। तो एरोला के बारे में हमने पढ़ा कि ये क्या होता है, यहाँ का 2.5 सेंटीमीटर से क्या होता है, एरोला का डायमीटर होता है, और इस सरफेस के ऊपर क्या पाई जाती है, ट्यूबरकल्स पाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉन्टगोमेरी ट्यूबरकल्स बोलते हैं, यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं, हमने यहाँ पर लिखा था मॉन्टगोमेरी ट्यूबरकल्स, या तो इसको सीबेसियस ग्लैंड बोलते हैं। और ये ग्लैंड क्या करती है, यहाँ पर सिक्रेशन करती है, जब बच्चा लैक्टेटिंग करता है, ठीक है, या फीडिंग करता है, तब क्या है, इस निपल को लुब्रिकेट करने का ये काम करती है। फिर हमने यहाँ पर पढ़ा निपल के बारे में, तो निपल क्या होता है, सेंटर ऑफ पोजीशन ऑफ ब्रेस्ट के अंदर पाया जाता है, निपल पाया जाता है, जिसकी साइज क्या होती है, 0.5 mm इसका जो पोर होता है, ओपनिंग होती है, और इस निपल के अंदर क्या होती है, 15 से 20 लैक्टिफेरस डक्ट जो होती है वहां पर प्रेजेंट रहती है, और उनकी क्या होती है, ओपनिंग होती है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हमने आगे ये पढ़ा नेक्स्ट कि इसके ब्रेस्ट के अंदर क्या होते हैं, 15 से 20 लोब्यूल्स पाए जाते हैं, और उस लोब्यूल्स के अंदर क्या होता है, ब्रेस्ट के अंदर लोब्यूल्स के अंदर क्या होता है, मिल्क का फॉर्मेशन होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है। इस लोब्यूल के अंदर क्या होगा, मिल्क का प्रोडक्शन होगा, और वो मिल्क प्रोडक्शन होने के बाद में कहां पर आ जाता है, आपका टीनी स्ट्रक्चर जो होती है, यहाँ पर टीनी डक्ट जो होती है, ठीक है, टीनी लैक्टिफेरस डक्ट होती है, उस डक्ट के अंदर ये सारा मिल्क क्या है, वहां पर आ जाता है, और इस डक्ट की सहायता से, इस डक्ट की हेल्प से कहां चला जाता है, मिल्क जो भी है वो टुवर्ड्स द निपल्स, या निपल्स के पास में चला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स,
और फिर जब बच्चा सब करता है तब क्या होता है, वो मिल्क जो है निपल से बच्चे के अंदर माउथ के अंदर आ जाता है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, पूरा कंप्लीटली ब्रेस्ट के बारे में ओवरऑल स्टडी कर ली। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड कमेंट, प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।